शॉप्स खुली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100%। सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। सिंध हुकूमत का पीर से लॉकडाउन हटाने का फैसला, हफ्ते और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं विफाक के फैसलों का एहतराम करते हैं। दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। लॉकडाउन खोलने से कोरोना केसेस में तेजी आएगी, लोगों को एहतियात बरतना होगी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे। हम 100% इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने एग्री की। मैं बहुत डर रहा हूं ये फैसले करते हुए। जो फैसला हुआ 100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे। जो भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस 9 मई से पहले बनती, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फेज 2, बाकी सब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है बंद। कराची समेत सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी। शादी घर, सिनेमा हॉल्स और अवामी मकामात भी नहीं खुलेंगे। समाजी प्रोग्राम और मजहबी तकरीबात पर 31 मई तक पाबंदी। मुराद अली शाह ने कहा कोरोना अभी जोर पकड़ेगा, किसी का कारोबार बंद नहीं करना चाहते। लॉकडाउन ना करते तो हालात बहुत ज्यादा खराब होते। सिंध की मजीद 81 फैक्ट्रीज को काम करने की इजाजत मिल गई। मालिकान बरामदी ऑर्डर्स पूरे कर सकेंगे। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, स्टील सेक्टर के दरवाजे खुल गए। महकमा दाखिला सिंध ने SOPs पर अमल लाजिम करार दे दिया। लॉकडाउन से मुस्तस्ना सनतों की तादाद 711 हो गई। एहतियात ना की तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। लॉकडाउन खोलने की कामयाबी के लिए आवाम के ताउन की जरूरत है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि हमें आवाम की सेहत और मुआशी रवानी को साथ लेकर चलना है। बंदिशों में मरहलावार नरमी का फैसला कमजोर तबके की बेहतरी के लिए किया गया। तवील लॉकडाउन छोटे कारोबार को हमेशा के लिए ठप कर देता है। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, मईशत पर कोरोना के असरात का जायजा, हुकूमती मुआशी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश। इमरान खान की पब्लिक सेक्टर में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए बैनुल अक़वामी पार्टनर्स को शामिल करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद कोरोना पर इजलास, बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। उस्मान बुज़दार की लाहौर के लिए अलग पॉलिसी बनाने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इंडस्ट्री या बिजनेस के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। कोरोना आज भी 35 जिंदगियां निकल गया। अमवात 600 हो गई। 26,435 बीमार। पंजाब में एक्टिव केसेस की तादाद 10,000 से ज्यादा। सिंध में 9,691, KP में 3,956 और बलूचिस्तान में 1,725 केसेस। इस्लामाबाद में 558, गिलगित में 394, आजाद कश्मीर में 78 मरीज। 7,500 लोग सेहतयाब हो चुके। तबाहकारियां दुनिया भर में 39,53,000 मरीज, 2,72,000 से ज्यादा अमवात। अमेरिका में हलाकतें 77,000 से ज्यादा। बरतानिया में 30,615 अमवात। इटली में 29,000, स्पेन में 26,000, फ्रांस में 25,000 से ज्यादा लोग लुकमा अजल बन गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगान मुफाहमती अमल में पेशरफ्त और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते केसेस। पंजाब की विफाक को बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी न करने की तजवीज। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना ने माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया।
साबिक हुक्मरानों ने सेहत और तालीम की बजाय सड़कें बनाने पर जोर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी छोटी दुकानें और मार्केट्स खोलने का ऐलान। ज़िलाई ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला न हो सका। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं एसओपीज पर अमल दरामद न हुआ तो दुकानें सील कर देंगे। सूबे में बड़े शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और तकरीबात वाली जगहों पर पाबंदी बरकरार। एनडीएमए का पीआईए इंतजामिया के लिए $1 लाख की हिफाजती किट्स का अतिया। अफसरान और मुलाजिमीन को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती लिबास, मास्क और ऐनकें मिलेंगी। अमला सामान दौरान परवाज इस्तेमाल कर सकेगा। रमजानुल मुबारक के दूसरे जुम्मे भी महदूद इज्तिमात। सिंध में 3 घंटे मुकम्मल लॉकडाउन। पंजाब और दीगर सूबों में भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद। रब के हुजूर कोरोना से निजात के लिए दुआएं। मुनाफाखोर आजाद। रमजानुल मुबारक में महंगाई का ग्राफ बढ़ने लगा। कई शहरों में मुर्गी का गोश्त 300 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सब्जियां और फल गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर। बहावलपुर में 14,400 केनाल अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ से जवाब मांग लिया। 18 मई तक सवालनामा जमा कराने का हुक्म। बरसों पहले लाल सुहानरा के मुतासरीन को अराजी दी गई। केस बनाने पर नैब न्याजी गठजोड़ को शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। चीनी इंक्वायरी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। तहकीकाती कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को बयानात कलम बंद कराने के लिए हफ्ते को बुला लिया। लीगी रहनुमा ने कमीशन को खत लिखकर शवाहिद देने और बयान रिकॉर्ड कराने की दरखास्त की थी। स्टेट बैंक की रोजगार बचाओ स्कीम। 209 कंपनीज के 2,20,000 मुलाजिमीन के लिए तनख्वाहों की मद में 23 अरब का कर्ज जारी। 30 अप्रैल तक 1130 इदारों का राबता। 8.5 लाख मुलाजिमीन के लिए 90 अरब का कर्ज मांगा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक सैयद समर हुसनैन की प्रोग्राम इनसाइट विद फवाद में गुफ्तगू। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:03 पर। कौमी असेंबली के बाद सेनेट का इजलास भी 12 मई को तलब। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान और चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। सेशन और तकारीर का दौरानिया कम रखने पर इत्तफाक। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का इजलास से पहले अराकीन और अमले का कोरोना टेस्ट कराने का मुतालबा।